आप चुनाव किस तरह से लड़ने वाले, कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने वाले? नहीं, हमारी स्ट्रेटजी बहुत पक्की मजबूत है और बहुत अच्छी तरह से हमारा कामकाज चालू है उद्धव बाला ठाकरे जी के नेतृत्व में। और ये जो गढ़ है छत्रपति संभाजीनगर गढ़, ये शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी का गढ़ है, उन्होंने निर्माण किया हुआ है। इसलिए हम कोई किधर जाने वाले नहीं। वो एमपी इलेक्शन में कुछ भी होगा, एमएलए इलेक्शन कुछ होगा, लेकिन कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लोगों को कॉरपोरेटर नज़दीक लगता। कुछ भी काम है तो इमीडिएटली फ़ोन करते हैं, बाबा पानी नहीं आला है, नहीं आला ते नहीं आला। तो ऐसा इसलिए लोग देखेंगे कि कौन काम करता कौन काम नहीं करता, उसके ऊपर डिपेंड है। पिछले चुनाव में आपने इल्जाम किया था कि जो कुछ पार्टीज हैं उन्होंने पैसे बांटकर वोट खरीद लिए थे, उसके बाद इसके नतीजे सामने वाली पार्टियां जीत गई। देखिए, मैं आपको बताता कि खुलताबाद तालुका, खुलताबाद नगर पालिका यानी कि रत्नपुर नगर पालिका मतलब इतनी छोटी सी है, उसमें एक एक मतलब वोटर्स को 30-30 हज़ार रुपये दिया। ये तो गलत बात है ना। कॉरपोरेशन का इतना म्यूनसिपल काउंसिल बहुत छोटी है, वो होने के बाद में 30-30 हज़ार रुपये दे रहे, क्यों, कहाँ से लाया है अपने पैसा? ये पैसा जो लाया है तो आप किसानों को नहीं दे पा रहे, लेकिन वोटिंग के लिए मतलब कुर्सी बैठने के लिए आपको उनको पैसे देना पड़ रहा है, गलत बात है। लोकशाही खतरे में है। एमआईएम का एक उम्मीदवार था जिसने ये चुनाव लड़ा ही नहीं, पीछे हट गया वो। नहीं, उनकी उनकी एमआईएम के इसमें आपस में बहुत खींचमतानी हो रही है और दोनों जगह उनके मारामारी के संभाव ज़्यादा हो रही है। तो लेकिन जब उनके पार्टी में कुछ लोग आते हैं, टिकट मिल जाता है तो भी वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके पार्टी में उन लोगों को पसंद नहीं आ रही? नहीं, लेकिन उनके इसमें आपस में बहुत कुछ चल रहा है। हम लोग मालूम पड़ता है इम्तियाज जलील जी के फ़ोटो भी तोड़ के पैर पे नीचे कुचल दिए। ये ऐसा सब चल रहा है, इसलिए उनका जो चल रहा है आपस में बहुत ज़ोर से चल रहा है। वो भी बीजेपी करवा रही है उसे।